बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। तो बिफोर गोइंग इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम, पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अबाउट द न्यूट्रिएंट्स एंड द न्यूट्रिएशन, राइट। उसी के साथ साथ मैं आपको एक बेसिक जो है फ्लो चार्ट से आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो याद करवा दूंगी। तो सबसे पहली टर्म जो हमारे पास यहाँ पर आ रही है, जो मैं पूछ रही हूँ आपसे, फूड के बारे में पूछूं, बैलेंस डाइट के बारे में बात करें, या न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें, या न्यूट्रिएशन के बारे में बात करें, तो हम बोल रहे हैं सबसे पहली चीज क्या, फूड। व्हाट इज फूड, व्हाट इज बैलेंस डाइट, दो चीजें। देन what are nutrients and what is nutrition। ये चार टर्म्स के बारे में बात करें। फूड की अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं फूड मतलब खाना, राइट। खाना जो आप खा रहे हैं। अब हम अगर बात करें जो हम खाना खा रहे हैं, आइदरली आप वो चपाती खा रहे हो, राइस खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, केक्स खा रहे हो, एनीथिंग, ठीक है ना। तो जो आप चीज़ इनटेक कर रहे हो बाय पिकिंग द फूड बाय योर हैंड इनटू द माउथ, राइट। आपने खाना लिया, मुंह में डाल दिया, राइट। अब उसको च्यू करोगे, स्टमक में जाएगा एंड आफ्टर दैट उसकी डाइजेशन होगी, क्लियर। अब फूड में हमारे पास जो है कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। फूड के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो फूड के कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास, फूड के कंपोनेंट्स। फूड के कंपोनेंट्स में हम यूजुअली बात करते हैं मेजरली 5 कंपोनेंट्स की, और जिसमें से भी हम 3 कंपोनेंट्स की ही डाइजेशन बढ़ते हैं। वो 5 कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं, वो हमारे पास क्या है, इट इज फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, proteins, then minerals and the vitamins, right। साथ ही अगर हम बात करें, हमें मालूम है मेजरली ये 5 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, मेजरली। इसके अलावा अब हम जो भी फूड सोर्स खा रहे हैं उनमें ये चीज़ें प्रेजेंट है या नहीं, डिपेंडिंग करता है हम फूड कौन सा खा रहे हैं। इसके अलावा ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड के, जो हमारे खाने में प्रेजेंट हैं, इसके अलावा हमारे पास 2 और चीज़ें जो है हमारे फूड को कंप्लीट करती है, दैट इज वाटर एंड द रफेज। रफेज में हमारे पास जो है वो आते हैं हमारे डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स। अब देखो, हमें मालूम है एनर्जी का जो सोर्स है हमारे पास, सबसे रिच सोर्स है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। इजीली डाइजेस्टेड हो जाते हैं, जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारे पास, और हमें एनर्जी जो है वो उतनी जल्दी दे पाएंगे। जैसे ही अभी कभी हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर सबसे पहले जो है रिकमेंड करेगा क्या, ग्लूकोज, बिकॉज ईजिली फॉर्म जो है वो ब्लड में डायरेक्टली चले जाएगी और एनर्जी दे पाएगी। ऑन द अदर हैंड फैट्स में एनर्जी बेशक ज़्यादा है, लेकिन ईजिली सोर्स जो है वो ईज सोर्स जो है वो नहीं है। जो ईज सोर्स है हमारे पास वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स जो है वो ऑल दो हमारी पूरी बॉडी का बिल्ड करता है, तो बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स बोल सकते हो, जहाँ से क्या बन रहे हैं, हमारे प्रोटीन्स बन रहे हैं। मिनरल्स और विटामिन्स की अगर हम बात करें तो मिनरल्स जो हैं इट मे बी मैक्रो, इट मे बी माइक्रो, ऐसे एलिमेंट्स जो हम लोग हमारी बॉडी में किसी ना किसी सिंथेसिस के लिए चाहिए। वो लार्ज क्वांटिटी में भी हो सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में भी हो सकते हैं। आदरली मैक्रो मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में, या फिर माइक्रो जिनका थोड़ी सी ही जो है ज़रूरत है। जैसे अगर हम बात करें, हमने बहुत बचपन से हमने देखा है, एड्स वगैरह भी देखी हुई हैं, जैसे आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से हमें मालूम है ग्वाइटर हो जाता है। तो इसी तरीके से मिनरल्स का टिंचर
थोड़ा सा भी मिनरल जो है वो हमारी बॉडी में, अब आयोडीन डायरेक्टली हमारे थायराइड ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड है, राइट, T3 T4 हार्मोन्स के साथ रिलेटेड है। तो यही आया मिनरल का क्या, कि मिनरल की एडवांटेज क्या है, मिनरल का एक्चुअली यूज़ क्या है, और अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसमें से कौन कौन सी हमें डिजीज हो सकती है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन की, सिमिलरली हमारे पास विटामिन भी जो हैं ये इसी तरीके से काम करते हैं एज एन एसेंशियल कंपोनेंट्स, जो हमारे पूरी बॉडी में जो है बाकी चीज़ों की सिंथेसिस कराता है। जैसे विटामिन बी की बात करें, बी कॉम्प्लेक्स की बात करें, B12 की बात करें, अगर ये विटामिन हमारी बॉडी में ना हो तो हम एनीमिक हो जाएंगे, राइट। विटामिन सी की बात करोगे तो विटामिन सी हमारे पास आ जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। अगर विटामिन सी का सोर्स अगर आप नहीं इनटेक कर रहे हो तो गम्स ब्लीड करने स्टार्ट कर देते हैं। विटामिन डी की अगर बात करें, दैट इज़ द रिच सोर्स, हमारे पास सन है, लेकिन अगर विटामिन डी हम लोग नहीं ले रहे हैं तो हम लोगों की जो बोन्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस सुना है आप लोगों ने, तो रिकेट्स की बात करें तो बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं क्योंकि कैल्शियम की प्रॉपर डिपोजिशन उसमें नहीं हो पाती। सो इन सब का रोल ये है। लेकिन मेजरली अगर मैं बात करूँ उसके बाद हमारे पास वाटर है। वाटर का रोल क्या है, हमारे पास जितनी भी रिएक्शंस हैं, बिकॉज हमारा ये सारा का सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है, एक मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में जो है वो हो रहा है, उस मेटाबॉलिक में हमारे पास मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिक रिएक्शंस भी हो रही हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी हो रही हैं, राइट। अब चाहे वो कंस्ट्रक्ट हो रही हैं चाहे डिस्ट्रक्ट हो रही हैं, अब सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एंजाइमेटिक डिपेंडेंट हैं, बिना एंजाइम्स के कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ पर जितने भी एंजाइम्स हैं वो वर्क करते हैं किसके बेसिस पर, वाटर के बेसिस पे। तो जितनी भी हाइड्रोलाइजेशन होनी है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होनी है, वो वाटर की प्रेजेंस में ही होगी। तो वाटर जो है वो भी नेसेसरी है। उसके अलावा अगर हम बात करें, हम फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स इन सब की बात कर रहे हैं, तो हमें मालूम है कार्बोहाइड्रेट जल्दी एनर्जी हमें दे रहा है। अगर कार्बोहाइड्रेट हमें जल्दी एनर्जी दे रहा है तो इसका मतलब उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी टाइम ड्यूरेशन क्या लगेगी, हमें कम लगेगी, राइट। उससे ज़्यादा हमें लगेगी किसके लिए, फैट्स के लिए, और उससे ज़्यादा हमें लगेगी किसके लिए, प्रोटीन्स के लिए। और मेजरली हम डाइजेशन के प्रोसेस में इन्हीं तीन के बारे में पढ़ते हैं। फिर लेकिन अगर हम लोग जो हैं खाने में, जैसे अगर मैं आपको बोल दूँ आपको भूख लगी हुई है, आप जाओ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खा लो, अब मुझे बताओ कितनी देर तक जो है आपको भूख नहीं लगी, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। चिप्स वगैरह जो आप खा रहे हो उसमें स्टार्च ही तो प्रेजेंट है, तो वो स्टार्च कितनी देर तक, 1 घंटा 1.5 घंटे तक ही रहेगी। लेकिन हम जब खाना खा रहे हैं तो एक ड्यूरेशन है, 2 घंटे तक अगर हमें भूख नहीं लगती, दैट इज बिकॉज ऑफ द रफेज मटीरियल दैट आर प्रेजेंट इन अवर फूड। तो वो डाइटरी फाइबर्स जो हैं उनका 2 रोल हैं। एक तो हमारी भूख जो है वो थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हो रहती है क्योंकि स्टमक जो है वो फिलअप रहता है, एक ताकि डाइजेशन प्रॉपर्ली हो सके। दूसरा सबसे मेजर रोल जो है यहाँ पर वो ये है कि वो एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी डाइजेशन ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग डाइटरी फाइबर्स अपनी डाइट में ऐड अप नहीं करते हैं, यूजली उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, या फिर प्रॉपर्ली फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता। ये जो भी हम इनटेक कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली जो है एब्जॉर्ब नहीं होता। खा तो हम बहुत रहे हैं लेकिन प्रॉपर्ली एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो रही है। तो दैट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड दैट वी नीड। अब ये सारे कंपोनेंट्स जितने भी मैंने बोले, ये कंपोनेंट्स जब हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर रही है, हमारी बॉडी जब ये इनको इनटेक कर रही है, तब हम इनको बोलेंगे ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। तब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। और जिस मोड से हम इसको इनटेक कर रहे हैं, दैट मोड इज कॉल्ड एज द न्यूट्रिएशन। न्यूट्रिएंट्स आगे हमारे वो कंपोनेंट्स जो हम बॉडी को दे रहे हैं ताकि वो यूटिलाइज कर सके, और साथ साथ में न्यूट्रिशन मैंने क्या बोला, दैट इज द मोड। वो मोड जिस तरीके से हम उस फूड को इनटेक कर रहे हैं, दैट मोड इज कॉल्ड एज द न्यूट्रिएशन। या वो प्रोसेस जैसे आप फूड इनटेक कर रहे हो, ले रहे हो अपनी बॉडी में, किस तरीके से ले रहे हो, डिपेंडिंग ऑन हमारे ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट रहता है। तो उस मोड के थ्रू जो है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। आई होप यहाँ तक आपको ये बेसिक टर्म्स क्लियर हो गई हुई हैं। अब हम लोग बोलते हैं कि भाई हम खाना तो खा रहे हैं
लेकिन डाइट में और बैलेंस डाइट में फ़र्क है। वो क्या? अब एक बच्चा है, अगर वो रेगुलरली वे में अगर मैं बोलूँ, उसको आलू बहुत पसंद है या पनीर बहुत पसंद है, तो आलू जो है, हमारा पोटैटो जो है, दैट इज़ द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, जो हमारा पनीर है वो रिच सोर्स है किसका? प्रोटीन का। अगर एक पर्सन रेगुलरिटी में अगर एक ही चीज़ खा रहा है तो दैट मीन्स उसकी बॉडी में सिर्फ वही कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जा रहा है, लेकिन ये सारे के सारे फूड कंपोनेंट्स जो है वो नहीं जा रहे। तो इसका मतलब क्या है? डाइट तो है लेकिन एक प्रॉपर वे में नहीं है। तो अगर वहाँ पर हमें पता है कि कौन कौन से सोर्सेज है, दैट मीन्स हमको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन से सोर्स में कौन सा विटामिन या कौन सा मिनरल मिलता है। आपने यूजुअली सुना हुआ होगा डॉक्टर्स से या घर पे भी कि जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं दैट आर द रिच सोर्सेज ऑफ आयरन, राइट। मोस्टली जो है एनीमिक पर्सन्स जितने भी होते हैं उनके लिए रिकमेंड किया जाता है, या फिर जिनको आइज़ की प्रॉब्लम है उनके लिए कैरेट जो है रिकमेंड की जाती है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें जो है सोर्स हैं किसका? किसी पर्टिकुलरली विटामिन का या मिनरल का। अगर हमें पता है कि अगर हम लोगों को लगता है कि ये चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो हम एक प्रॉपर अमाउंट में, एक प्रॉपर क्या क्वालिटी ऑफ फूड खाना है, बट क्वांटिटी भी देखनी है। क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को बैलेंस करके अगर आप खा रहे हो, ये नहीं कि भाई ये घिया है ये मुझे नहीं खाना, राइट, ये दूध है ये मुझे नहीं पीना। तो अगर हम सब चीज़ों को एक बैलेंस वे में लेकर चलें, बैलेंस देखो नाम से ही पता चल रहा है दोनों चीज़ें बराबर है ना, राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट होनी चाहिए। वो जो तुम्हारा सीसा का झूला है, ये सीसा नहीं खेलना है, कैसा होना चाहिए? वो बैलेंस होना चाहिए। दैट मीन्स जो चीज़ इनटेक कर रहे हो उस फूड में तुम्हारे ये सारे के सारे कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो यूजुअली आप अपने घर पे भी ये चीज़ देखी होगी कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, मम्मा खास करके, तो वो एक बैलेंस कोशिश करती हैं कि बैलेंस चीज़ चले। अगर आपने कुछ हैवी खा लिया उसके साथ हमेशा लाइटर चीज़ लेके जो है एक कॉम्बिनेशंस बनाती हैं। तो इसका मतलब ये है जो भी आप इनटेक कर रहे हो, उसमें सैलेड है आपका, उसमें आपके पास आलू हो गए, पराठा हो गया, ठीक है, अच्छा फूड भी खा रहे हो, मज़े के लिए भी खा रहे हो, बिकॉज हम ज़्यादातर फूड जो इनटेक करते हैं वो हम अपने टेस्ट के लिए इनटेक करते हैं, ना कि अपनी हेल्थ के लिए। ये सब एग्री करोगे आप मेरे साथ। हम यूजुअली जो है फूड इनटेक कर रहे हैं अपने टेस्ट के लिए, हम उसको कुक करते हैं एक्चुअली में हम उसकी जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी कम कर देते हैं, राइट। तो हमारे पास बैलेंस डाइट वो आ गई जिसमें हमारे पास ये सब कंपोनेंट्स जो है वो प्रेजेंट है, दैट इज द बैलेंस डाइट। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के आगे, वो क्या? अब टर्मिनोलॉजी जितनी भी है, देखो बायोलॉजी में लोग बोलते हैं क्रैम करना पड़ता है, मुश्किल है, लेकिन नहीं, एक बार अब अगर आप टर्मिनोलॉजी सीख जाओगे तो वो थ्रू आउट आप कहीं पे भी जाओगे वो टर्मिनोलॉजी सेम रहेगी। अगर टर्म्स पता चल गई हैं तो आप इजीली उसके साथ जो है कोप अप कर सकते हो कि ये चीज़ किस तरीके से है, राइट। अब नेक्स्ट में अगर यहाँ पे बात करूँ तो हमने अभी बात की यहाँ पर कंपोनेंट्स की, अब मैं बात कर रही हूँ न्यूट्रिएशन की। तो बेसिक अगर एक न्यूट्रिएशन की अगर हम बात करें, हमने बोला मोड, जिस मोड से हम फूड को इनटेक कर रहे हैं, राइट। अब वो न्यूट्रिएशन में हमारे पास या तो क्या हो सकता है, ऑटो, या तो क्या हो सकता है हीटेरोट्रोपिक। या तो फूड हमारा ऑटोट्रोपिक हो सकता है, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक हो सकता है, या फिर हीटेरोट्रोपिक हो सकता है। अगर हम टर्म्स पे ही जाएं तो ऑटो वर्ड जो है हमारे पास, ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक तो आ गया दैट इज द मोड, जिस मोड से हम उस चीज़ को नीड है जो हमारी न्यूट्रिशन को इनटेक करने की। सिमिलरली हीटेरो जो टर्म है दैट इज फॉर द डिफरेंट, तो दैट इज द डिफरेंट मोड्स जहां पर हम क्या है, डिपेंडेंट हैं, जहां पे क्या है, डिपेंडेंट है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। तो दो बातें हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर हैं।
ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद फूड बना रहा है, और दूसरी तरफ हमारे पास हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। जैसे कि हम लोग अपना खाना क्या कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, लेकिन सिंथेसाइज नहीं कर रहे। लेकिन ऑन द अदर हैंड्स अगर हम बात करें, हमारे पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, राइट। तो ऑटोट्रोपिक हमें मत समझ आ गया कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, उनको लिए हम बोल रहे हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, राइट। और सिमिलरली उन ऑर्गेनिज्म के लिए आप टर्म यूज करोगे ऑटोट्रोप्स। ऑर्गेनिज्म के लिए टर्म क्या यूज करोगे, ऑटोट्रोप्स। और हेटेरोट्रोपिक मोड है न्यूट्रिशन का, और ऑर्गेनिज्म के लिए टर्म यूज करोगे हेटेरोट्रोप्स, राइट। दिस इज फॉर द ऑर्गेनिज्म। क्लियर होगी बात यहां तक। सिमिलरली हमारे पास ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की भी अगर हम बात करें, तो ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा फर्दरली डिवाइड कर सकते हो आप इसको किसमें, इट मे बी फोटो ऑटोट्रोपिक और इट मे बी कीमोट्रोपिक। या तो वो ऑर्गेनिज्म जो फूड इनटेक कर रहा है, जो फूड बना रहा है, जो फूड बना रहा है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, लाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट अगर वो अपनी फूड सिंथेसिस कर रहा है, जैसे हमारे ग्रीन प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो क्या कर रहे हैं, उसको ट्रैप कर रहे हैं और फिर अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, राइट। तो फोटो ऑटोट्रोपिक मोड वो होगा जब लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाया जा रहा है, और उन ऑर्गेनिजम्स के लिए टर्म आ जाएगी क्या, फोटो ऑटोट्रोप्स, कीमो ऑटोट्रोप्स, राइट। फोटो के लिए भी हमने बोल दिया लाइट सेंसिटिव, जो लाइट डिपेंडेंट है। कीमो में मतलब जो केमिकल डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं हमारे पास, या फिर दूसरे प्लांट्स पे अगर देखोगे, बिकॉज खाली एक क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता जो लाइट रिसीव कर रहा है, अदर देन डैट हमारे पास अगर हम देखें प्लांट्स में और भी अलग अलग कलर हैं, जैसे ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनिन है, तो ये सारे जो हैं कैरोटीनॉइड्स हैं, ठीक है, फ्यूकोजेंथिन है, तो ये भी जो है वो लाइट को क्या करते हैं, इंट्रैप्ट करते हैं, राइट। उसके अलावा केमिकल की बात करें, जो केमिकल मोड है जिनका, अब केमिकल्स को यूज करके कर रहे हैं, तो जैसे हमारे पास आयरन बैक्टीरिया है, जैसे हमारे पास सल्फर बैक्टीरिया है, ये आ जाएगी इसकी एग्जांपल। क्लियर। तो ये आगे हमारे पास किसके बारे में, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें किसकी, हेटेरोट्रोपिक मोड की बात करें, तो हेटेरोट्रोपिक में हमारे पास और बहुत सी ऐसी टाइप आ जाती हैं जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट मोड शो करते हैं। एक्वेटिक लाइफ देखोगे तो उनका अलग मोड है, प्रीडेटर्स, राइट। तो हेटेरो में हमने पहली बात बोली जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, उनके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या हेटेरोट्रोप्स, राइट। अब हेटेरोट्रोप्स में हमारे पास जो आ रहा है वो क्या क्या आएगा, जैसे हमारे पास आएगा पैरासिटिक मोड, राइट। फिर अगर हम बात करें हमारे पास आ जाते हैं सैप्रोजोइक या सैप्रोफिटिक, जोइक फॉर द एनिमल्स एंड फिटिक फॉर द प्लांट्स। तो सैप्रो जो है हमारे पास, सैप्रोट्रोपिक आ जा, लिख लेती हूँ मैं इसको, सैप्रोट्रोपिक मतलब जिसमें हमारे पास सैप्रोफिटिक भी आएगा, सैप्रोजोइक भी आएगा। क्लियर। पैरासिटिक मोड आ गया, सैप्रो वाला आ गया हमारे पास। इसके अलावा मेनली अगर हम बात करें होलोजोइक आ गया हमारे पास, ठीक। प्रीडेटर मोड इसी में आ जाएगा हमारे पास, कंपटीशन का। ये सारे के सारे कौन से हैं, हमारे हेटेरोट्रोपिक मोड हैं। पैरासिटिक की अगर हम बात करें, जहां पर हमारे पास होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप है। हमेशा एक चीज याद रखेंगे हम यहाँ पर, क्या कि जो इनके बीच में डीलअप है वो हमेशा हार्मफुल है। जो इंट्रैक्शन है
एक ऑर्गेनिज्म ऑलवेज बेनिफिटेड लेकिन दूसरे वाले को हमेशा नुकसान होगा, तब बोलोगे ये मोड जो है वो पैरासिटिक मोड है। पैरासिटिक मोड में हमेशा इंट्रैक्शन में याद रखोगे क्या कि एक ऑर्गेनिज्म जो है इट इज ऑलवेज क्या होगा, बेनिफिटेड, एंड द अदर वन इज ऑलवेज हार्म्ड, राइट। दैट मोड इज कॉल्ड एज द पैरासिटिक मोड, जहां पे एक होस्ट है जिसके ऊपर पैरासाइट रहकर या उसके अंदर पैरासाइट रहकर जो है न्यूट्रिएशन गेन कर रहा है। तो आप बोल सकते हो इट मे बी एक्टो और इट मे बी एंडो। बाहर रह रहा है तो एक्टो और अंदर रह रहा है तो एंडो हो गया जाएगा, राइट। सेप्रो की अगर हम बात करें तो हमारे पास देखो आपने फंगी देखा है वो डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करता है, राइट। तो हमारे पास सेप्रो में हमें एक चीज याद रखनी है, वो ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग के ऊपर क्या कर रहे हैं, डेड डिकेइंग को क्या कर रहे हैं, इंगल्फ करके उसके ऊपर जो है क्या कर रहे हैं, सिक्रीशन कर रहे हैं, उसको सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, देन दे विल यूटिलाइज देम। ऐसे मोड को हम बोलते हैं सैप्रोट्रोपिक मोड, राइट। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो एक्टो और एंडो में, जैसे लाइसिस, ठीक है। एंडो में आपके जितने भी वॉर्म्स आ जाते हैं, टेप वॉर्म आ गया, ठीक है, राउंड वॉर्म्स आ जाएंगे, बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, दैट इज द एंडो पैरासाइट, ठीक है। जितने भी मोस्टली प्लैटीहेल्मिन्थीज की बात अगर मैं करूं या फिर एस्केल्मिन्थीज में जितने वॉर्म्स है, वुचेरिया है, ये सब वॉर्म्स हैं, दे आर द पैरासिटिक फॉर्म्स, राइट। उसके अलावा सैप्रो में हमने एग्जांपल दी फंगी की। प्रीडेटर्स की अगर बात करो तो हमारे पास जितने भी हैं, जैकल्स हो गए, वॉल्व्स हो गई, ठीक है, बर्ड्स हैं, वल्चर्स हैं, ये सब क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो दैट मीन्स इनका जो कॉम्पिटिटिव मोड है यहाँ पर, उस कॉम्पिटिटिव मोड में जो ये क्या कर रहे हैं, प्रीडेशन क्या कर रहे हैं, एक प्रे और विक्टिम वाला रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रीडेटिज्म है। तो ये वाला मोड भी जो है ये क्या कर रहे हैं, किसी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसको फीड कर रहे हैं, राइट। तो ये आ जाएगा रिलेशन। कॉम्पिटिट है, वहाँ पर कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो भी जो है वल्चर को देखा है आपने कि रैट को पकड़ के खा रही है या कैट। तो इट इज ऑल डिपेंडेंट, बिकॉज यहाँ पर हमारा पूरा एनवायरनमेंट में क्या है, हमारी फूड चेन मेंटेन रहती है। अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं हो तो उसका नंबर इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जितना भी इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज द होलोजोइक। होलोजोइक की अगर हम बात करें तो जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या है, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म आइदरली सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में फूड को इनटेक करे, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में फूड को इनटेक करे, दैट मोड इज कॉल्ड एज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। और हमने जो इसके आगे पढ़ना है, होप यहाँ तक आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री आइडिया जो हम पढ़ने वाले हैं, उस एलिमेंट्री आइडिया में हम लोगों को जो यूज होगा वो होगा होलोजोइक मोड, राइट। ह्यूमंस की अगर हम बात कर रहे हैं, वी आर द होलोजोइक। हमारे पास जो मोड ऑफ न्यूट्रिएशन है दैट इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन, राइट, जहां पर हम सॉलिड या लिक्विड फूड को क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं बाय पिकिंग एंड दैट, ठीक है। सो हमारे पास अब हम लोगों को ऑल्दो ये भी पता है ऑर्गेनिजम्स में आइदरली ऑर्गेनिजम्स जो हैं या तो वो आप बोल सकते हो हर्बीवोर्स हो सकते हैं, कार्निवोर्स हो सकते हैं, या ओमनिवोर्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द जो उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, उनका खाने का स्टाइल क्या है। अगर तो वो सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे, तो आप बोलोगे वो क्या है, हर्बीवोर्स है, राइट। एंड द प्लांट्स, दूसरी बात यहाँ पे प्लांट्स दे आर द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। एंड द कार्निवोर्स आ जाएंगे, हमें मालूम है दैट इज द फ्लैश ईटिंग, ठीक है। जो प्लांट्स मतलब हाफ श्रब्स की बात कर रही हूँ, ग्रास की बात कर रही हूँ, वो जो खा रहे हैं दैट आर हर्बीवोर्स, जैसे गोट है, काऊ है, दे आर द हर्बीवोरिक ऑर्गेनिजम्स, राइट। कार्निवोर्स आगे जो फ्लैश ईटिंग है हमारे पास, जैसे लॉइन, ठीक, इसमें आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में गोट, काऊ,
डेयर ओमनीवोर आ गए जो जिनका मोड बोथ है, दैट मीन्स जो प्लांट भी खा रहे हैं और साथ साथ एनिमल्स भी खा रहे हैं, फ्लैश ईटिंग भी हैं और ग्रेन्स ईटिंग भी हैं दोनों, ठीक है, प्लांट्स ईटिंग भी हैं, दैट आर ओमनीवोर्स। जैसे हम लोग सब नहीं, मतलब मोस्टली मैंस जो है दे आर द ओमनीवोर्स, राइट। तो ये हमारे पास आगे कैटेगरी, और इनके लिए आप दूसरी टर्म यूज कर सकते हो कंज्यूमर्स, दे आर द कंज्यूमर्स, राइट। क्योंकि आपका ये वाला जो पार्ट है ये इकोलॉजी के साथ भी डील कर रहा है। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं हमारे पास, प्रोड्यूसर्स कौन है, जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उसको इनटेक कर रहे हैं, दैट आर द कंज्यूमर्स। लेकिन अगर आप यहीं पर बोलो बैक्टीरिया की बात, तो बैक्टीरिया जो है दे आर द डिकम्पोजर्स, दे आर द डिकम्पोजर्स, जो उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं हमारे पास वहाँ पर डिटेरिएट हो रही हैं, उस चीज़ को उनके ऊपर फीड कर रही हैं। तो ये भी एक मोड है। उसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें, कुछ हमारे पास मॉथ्स हैं, बटरफ्लाई है, उनका नेक्टर जो है सकिंग है। मॉस्किटो की बात करो तो वो ब्लड सक कर रहा है, राइट। उसके अलावा जो है कैनाबेलिज्म जो है, हमें ये भी मोड देखने को मिलता है न्यूट्रिशन में। दैट मीन्स जिस भी तरीके से जो है, अब ग्रेन खा रहे हैं, जितने भी हमारे पास बर्ड्स हैं वो ग्रेन्स ईटिंग है, राइट। फर्गिवोरियस हैं, फ्रूट ईटिंग है। डिपेंडिंग ऑन उनका मोड क्या है उसके हिसाब से हमने उनके क्या डाल दिए हैं, नाम डाल दिए हैं। जैसे स्कवेंजर्स, ठीक है ना, वॉल्व्स हैं, जैकल्स हैं, दे आर कॉल्ड एज द स्कवेंजर्स, राइट। तो इस तरीके से इनका सबका मोड जो है वो न्यूट्रिशन का है। और हम जो पढ़ने वाले हैं आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में भी जो इसके बारे में हम बात करेंगे, ये था हमारे पास एक बेसिक आइडिया बिफोर गोइंग इनटू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग फूड की बात करने वाले हैं, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि मोड क्या है जिसके थ्रू हम इनटेक कर रहे हैं फूड, राइट। तो लास्टली मैं आपको कुछ स्टेप्स जो है यहाँ पर याद करवा देती हूँ, ताकि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में जब कंटिन्यू करें तो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गया हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हमने होलोजोइक की बात की, क्योंकि हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी होलोजोइक न्यूट्रिशन की अगर बात करूँ, हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज इंजेशन। और इंजेशन का मतलब क्या है हमारे पास, कि फूड को लेना और माउथ में डालना, ठीक है, पिकअप करना फूड को और कहाँ डालना, इनटू माउथ। ये हमारे पास आ गया। फूड को पिक करके माउथ में डालने के को बोलेंगे हम क्या, इंजेशन, राइट, फर्स्ट। दूसरा होगा हमारे पास डाइजेशन। डाइजेशन की बात करें तो यहां पर एक्चुअली में क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उन न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन होना, उन न्यूट्रिएंट्स का क्या होना, ब्रेक डाउन होना, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्या, डाइजेशन, राइट। और मेजरली मैंने आपको बोला, मेजरली हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। तो आपको ये यहाँ से एक आइडिया और याद होना चाहिए, वो ये कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट फॉर्म बोलूँ अगर मैं आपके पास, दैट इज ग्लूकोज, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फैट्स की अगर बात करो, फैटिक एसिड एंड ग्लिसरॉल, राइट। एंड प्रोटीन्स का जो हमारा यूनिट है बेसिक, दैट इज अमाइनो एसिड, राइट। इन्हीं का ब्रेकडाउन होगा जब तक कि इनकी सिंपलर फॉर्म्स नहीं बन जाती, और यही सिंपलर फॉर्म्स जो है दैट मीन्स यहाँ डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, राइट। फिर डाइजेशन हो गई। डाइजेशन के बाद अब हमारे पास क्या होना है, अब्जॉर्ब। जो इसमें से हमें चीजें चाहिए, जो भी कंपोनेंट में से हमें चीजें चाहिए, उन चीजों को थ्रू द ब्लड, क्योंकि हमारे सारे सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेटेड है, तो वहां से ब्लड भी है, ब्लड सप्लाई भी जा रही है, तो वहां से ये चीज क्या होगी, थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस ये क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, राइट।
तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा किन का, इन्हीं सारे मटेरियल्स का, राइट। आफ्टर गोइंग इनटू द ब्लड ये सारे फिर से क्या हो जाएंगे, ये सारे फिर से क्या हो जाएंगे, इकट्ठे। तो मतलब जो वाले ग्लूकोज हैं, भाई ये वाली लाइन आ जाओ, ये वाला ग्लूकोज बनाना चाहते, सॉरी ये वाला कार्बोहाइड्रेट बनाना चाहते हैं हम लोग जो हैं, हम लोग ये वाला प्रोटीन बनाना चाहते हैं, तो वो प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड चाहिए। तो हमारे पास जैसे ग्लाइसिन है, वैलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, तो कौन सा वाला अमाइनो एसिड कौन सी चेन बना के कौन सा प्रोटीन बनाएगा, वो कहाँ पर होगा, एसिमिलेशन में। जब हमारे पास हमारे सिस्टम से, डाइजेस्टिव ट्रैक के सिस्टम से जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उस ट्रैक से जो है हमारे जितने भी यूजफुल कंपोनेंट्स हैं वो ब्लड में जाते हुए हमारे सेल में पहुंच जाएंगे, और उस सेल में जहाँ पे जिसकी भी ज़रूरत होगी वो पर्टिकुलरली कंपोनेंट जो है वो फ्रेम होगा। तो वहाँ पर इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, दैट इज assembling of these minerals, these proteins, these fats, these carbohydrates, ठीक है, इनकी असेंबली करना, जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, जो सिंपलर यूनिट्स हैं, उनका दोबारा से कंबाइन करके कोई कॉम्प्लेक्स बनाना, राइट। एंड द लास्ट वन इज जितना भी फूड डाइजेस्ट हो गया, राइट, उसके बीच में हमने डाइटरी फाइबर्स की बात की थी, रफेज की बात की थी, क्योंकि उनका काम था, उनका रोल था एब्जॉर्प्शन करवाना, राइट। अब उसमें से जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा, कौन सा अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा, वो बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अनडाइजेस्टेड मटेरियल का बॉडी से एक्सपेल होना, इसको हम बोलेंगे क्या, इजेशन। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं फॉर डाइजेशन, राइट। दीज आर द स्टेप्स फॉर डाइजेशन। क्या क्या है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, राइट। 5 स्टेप, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड द लास्ट वन इज इजेशन। सिंपल है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, खाना लिया, उठाया, मुंह में डाला, इन किया, माउथ में इन किया, इंजेशन, अंदर ब्रेक होगा, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, राइट, फिर असेंबलिंग करना, एसिमिलेशन, और जो अनडाइजेस्टेड है उसको वापस बॉडी से क्या कर देना, एक्सपेल कर देना, दैट इज इजेशन। ई से याद रखो, ई लगा है तो मतलब एग्जिट करना है, इन लगा है तो मतलब एंटर करना है, राइट। आई होप यहाँ तक आपको जो है बेसिक जो है इसके बारे में सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्चुअली में एलिमेंट्री कैनाल क्या है, क्या क्या चीज़ें हमारे ट्रैक में आती हैं, कौन से ग्लैंड्स उसके साथ एसोसिएटेड है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।